नमस्कार दोस्तों, जो भी हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, जो हमारा फ्री ग्रुप है। उससे जरूर जुड़ जाएं ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। और साथ ही मैंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं। आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कोई भी सवाल हो तो आप मुझे वहां से पूछ सकते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास को शुरू करने से पहले किसी ने यहाँ पर लॉस किया था क्या इस आज के बाजार में? ये बताइए, आज के बाजार में किसी ने लॉस किया था क्या? कोई है क्या जो लॉस करने वाला हो? नहीं। नहीं। आसान बाजार है। आसान बाजार में वैसे मुझे लगता है जब तक किसी ने लॉस नहीं किया होगा। ठीक है। अब ऑप्शन चेन को देखकर समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले कल की क्लास में हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जाना था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं। और उसका वीडियोज भी मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है। जिन्होंने नहीं देखा वो वहां जाकर या फिर वो वीडियो जरूर देखें। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नाम से डाल रखा है मैंने। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे पता किया जाता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता, फिर भी मैं एक बार और आपको बताने का प्रयास करूंगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता करने का बेहद ही आसान तरीका है। इमेजरी लाइन, इमेजरी लाइन कहाँ है अपनी? इमेजरी लाइन ये रही अपनी, ये वाली इमेजरी लाइन है। ठीक है, रेड रेड। इमेजरी लाइन कैसे निकालते हैं? इमेजरी लाइन निकालने का सबसे आसान तरीका है, बाजार कहाँ चल रहा है, अभी क्या प्राइस है बाजार की? 147 ना, 147 चल रहा है। तो इसकी ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस कौन सी रहेगी? ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस रहेगी 22,150। और इससे नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस कौन सी रहेगी? 22,100। तो इन दोनों के बीच में इमेजरी लाइन होती है हमारी। हमारी इमेजरी लाइन के की स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी से शुरू करते हुए, स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी क्या है? स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी है 22,100 और 22,150। आउट ऑफ द मनी की तरफ, आउट ऑफ द मनी की तरफ सबसे बड़ी ओआई, ओआई कहां अपनी? ओआई ये रही। सबसे बड़ी वॉल्यूम जो भी इमेजरी लाइन के करीब होगा वो हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा। फिलहाल हम देखने का प्रयास करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो हमें दिखाई दे रहा है सबसे बड़ी ओआई ढूंढते हैं पहले। तो इमेजरी लाइन ये रही, यहां से शुरू करना है हमें। तो 47,000, 42,000, 1,31,000, 61,000, 1,24,000। तो इनमें अभी तो फिलहाल 1,31,000 सबसे बड़ी है। और नीचे चलते हैं, 1,31,000 से बड़ी 1,41,000 है। उससे और आगे चलते हैं तो 2,13,000, ये सबसे बड़ी ओआई। तो ओआई तो मिल गई सबसे बड़ी। अब हमें रेजिस्टेंस साइड क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है सबसे बड़ी ओआई और वॉल्यूम कौन इमेजरी लाइन के करीब है। उसके बाद यहां से देखने का प्रयास करते हैं। 14 लाख, 18 लाख, 19 लाख। 14 लाख से बड़ी 19 लाख मिल गई हमें। 19 लाख से ऊपर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो इससे बड़ी ये रही 7,000, 5,000 का कुछ डिफरेंस है। उसके बाद और ऊपर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो हमें मिलती है 43,67,000, सबसे बड़ी वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इमेजरी लाइन के करीब कौन है? इमेजरी लाइन के करीब वॉल्यूम है। तो अभी हमारा रेजिस्टेंस क्या हुआ? रेजिस्टेंस हमारा हुआ वॉल्यूम का। वॉल्यूम का रेजिस्टेंस हो गया। कॉल साइड आप याद रखें कि रेजिस्टेंस होगा और पुट साइड सपोर्ट होगा। इस बात का आपको ख्याल रखना है। कॉल साइड हम रेजिस्टेंस ढूंढेंगे और पुट साइड सपोर्ट ढूंढेंगे। सबको क्लियर हो गया? रेजिस्टेंस मिल गया। रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस कहाँ है हमारा? रेजिस्टेंस है 22,200 पर, वो भी वॉल्यूम का। कॉल साइड रेजिस्टेंस ढूंढना है। अब पुट साइड ढूंढेंगे। पुट साइड कहाँ है? 22,100। पुट साइड पर सबसे बड़ी ओआई देखेंगे। सबसे बड़ी ओआई ये रही। ठीक है। और रेजिस्टेंस ढूंढेंगे, वॉल्यूम ढूंढेंगे। तो वॉल्यूम ये रही 40,34,000। अब हमें इमेजरी लाइन के करीब ढूंढना है। करीब कौन है, ओआई या वॉल्यूम? वॉल्यूम है। तो हमारा सपोर्ट क्या हुआ? सपोर्ट हुआ वॉल्यूम का। और कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर हुआ? तो 22,100 पर हुआ।
तो 22,100 पर हमारा सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है हमारा 22,200 पर। हमने आसानी से ये पता कर लिया कि हमारा रेजिस्टेंस ये है और सपोर्ट ये है। ठीक है, बेहद आसान है पता करना एलटीपी कैलकुलेटर के जरिए। ठीक है, अब कौन कमजोर है इसका हम कैसे पता करेंगे? तो उसका सबसे आसान तरीका है 75%। जो आपको ये परसेंटेज दिखाई दे रही है, इनको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। अगर आप कैलकुलेट करोगे 24,72,936 भाजक 43,67,131, तो 56% आएगा। जो एलटीपी कैलकुलेटर पे वैसे हमें आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर सारी वैल्यू कैलकुलेट करके ही आती है। तो ये 56%, ये 57%। इधर देखते हैं, कॉल साइड देखने का प्रयास करते हैं। ये 100%, अब हमें 75% ढूंढना है। तो इस साइड हमें 38%, 72%, 26% कमजोर नहीं है। कमजोर कहाँ? 75% से ऊपर होगा जो कमजोर होगा, वीक होगा। ये रहा 97% और 83%। पर ये इमेजरी लाइन की जोड़ी से शुरू नहीं हो रहा है, इस बात का ख्याल रखिए। इमेजरी लाइन की जोड़ी ये है। अब इमेजरी लाइन अगर चेंज होगी, मतलब कि बाजार 22,152 या 50 से ऊपर निकलेगा, तो इमेजरी लाइन यहाँ आएगी और फिर इसको विक्टोर टॉप या विक्टोर बॉटम मानेंगे। तो फिलहाल तो अभी हमें कुछ स्ट्रॉन्ग ही मानेंगे हम, जब तक बाजार यहाँ नहीं आएगा। 75% जो हुआ वो हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस की वीकनेस होगी। सभी को क्लियर है? विक्टोर बॉटम और विक्टोर टॉप समझ आ गया? अगर ऊपर की साइड होगा, तो इसे हम विक्टोर टॉप कहेंगे, और अगर नीचे की साइड होगा तो इसे विक्टोर बॉटम कहेंगे। सपोर्ट साइड भी और रेजिस्टेंस साइड भी। सभी को क्लियर है? मतलब कि ऊपर की तरफ कमजोर, नीचे की तरफ कमजोर, दोनों बात कहलाएगी। अब आज हम समझने का प्रयास करते हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के सारे सिनेरियोज देखेंगे और सारे सिनेरियोज को समझने का प्रयास करेंगे। विक्टोर टॉप और विक्टोर बॉटम समझ आ गया सबको? इसमें एक और सिनेरियो आपको समझा देता हूं मैं, कि अगर ओआई और वॉल्यूम दोनों है, यहाँ पर ओआई और वॉल्यूम दोनों का सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, और उनमें से अगर एक कोई बाहर जाने के प्रयास कर रहा है, ओआई और वॉल्यूम दोनों का सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, तो उनमें से अगर कोई एक बाहर जाने का प्रयास कर रहा है, तो वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट विक्टोर बॉटम नहीं कहलाएगा या विक्टोर टॉप नहीं कहलाएगा। इस बात का भी हमें ख्याल रखना है। अब हम चलते हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के सिनेरियोज देखते हैं। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 अपने आप में एक ऐसी थ्योरी है, डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर ने बनाई है, जिन्होंने बहुत बेहतरीन थ्योरी बनाई है। इस थ्योरी के मुकाबले बाजार में मैंने आज तक ऐसा कोई नहीं देखा जिससे डॉट टू डॉट वैल्यू मिल पाए। तो एक वीडियो पहले मैंने चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का बना रखा है, आप वो देखने का प्रयास जरूर करें। और मेरा कॉल आ रहा है, 2तो हम देखने का प्रयास करेंगे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 से पता करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में ये हमारा सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, और ये यहां बता रखा है कि क्या कॉल ले सकते हैं, क्या पुट ले सकते हैं। इन दोनों बात का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब पहला सिनेरियो, सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 1 में कहा जा रहा है कि अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, कहीं पर भी 75% वॉल्यूम या ओवाई
वीक नहीं है और बेहद ही सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, और रेजिस्टेंस साइड भी दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, कहीं पर भी वीक कोई वीकनेस नजर नहीं आ रही। उस केस में आप सपोर्ट से कॉल बाय कर सकते हो और रेजिस्टेंस से पुट बाय कर सकते हो। सेफ रहेगा, पहली बार सेफ रहेगा, दूसरी बार उससे थोड़ा रिस्की हो जाएगा, और तीसरी बार उससे भी रिस्की हो जाएगा। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, एक नंबर सिनेरियो जिसमें अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रॉन्ग है तो दोनों तरफ से हम बाइंग कर सकते हैं। सपोर्ट पर मिले तो कॉल और रेजिस्टेंस पर मिले तो पुट, दोनों बाई करना सेफ रहता है। ठीक है, 2 नंबर सिनेरियो में चलते हैं। 2 नंबर सिनेरियो देखकर और समझने का प्रयास करते हैं कि अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम है, मतलब कि ये नीचे की तरफ कमजोर, तो उस केस में आप पुट बाय नहीं कर सकते। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम, यानी कि नीचे की तरफ कमजोर, उस केस में आप पुट बाय नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप कॉल बाय कर सकते हो, वो भी रेजिस्टेंस पर मिले तो। ठीक है, सभी को समझ आ गया? सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम, ऐसे केस में आपको ईओआर मिले तो ईओआर से पुट बाय करना है, पर ईओएस मिले तो वहां से कॉल बाय नहीं करना है, वो आपके लिए रिस्क होगी और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट होगा। ठीक है, अगला सिनेरियो देखकर समझने का प्रयास करते हैं। 3 नंबर सिनेरियो। 3 नंबर सिनेरियो में सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप, यानी कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कमजोर और सपोर्ट अपने आप में बेहद ही स्ट्रॉन्ग, उस केस में आप सपोर्ट से कोई कॉल बाय कर सकते हो। जब जब बाजार सपोर्ट पर आए तब तब आप बाजार में कॉल बाय कर सकते हो, पर रेजिस्टेंस पर पुट बाय नहीं कर सकते हो, क्योंकि बाजार ऊपर की तरफ कमजोर है, और कितना कमजोर है और कहां तक रुकेगा और कितना लॉस हो सकता है उसकी कोई संभावना नहीं होती, बहुत रिस्क इंक्लूड होती है। तो उस केस में हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के फेवर में सपोर्ट से कॉल बाय करते हैं, ना कि रेजिस्टेंस से पुट, अगर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ कमजोर वीक टुवर्ड टॉप है तो। समझ आ गया सबको? अब चलते हैं 4 नंबर सिनेरियो में। 4 नंबर सिनेरियो में अगर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम है, तो उस केस में हम सपोर्ट से रेजिस्टेंस से पुट बाय कर सकते हैं, पर सपोर्ट से कॉल बाय नहीं कर सकते, क्योंकि सपोर्ट पहले से ही नीचे की तरफ कमजोर है, वीक टुवर्ड बॉटम। उस केस में हम रेजिस्टेंस का इंतजार करेंगे, रेजिस्टेंस आएगा तो हम पुट बाय करेंगे, पर सपोर्ट मिले तो कॉल बाय नहीं करेंगे, क्योंकि सपोर्ट नीचे की तरफ कमजोर है और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, तो रेजिस्टेंस से ही हमारी बाइंग होगी। ठीक है, 5 नंबर सिनेरियो में चलते हैं। 5 नंबर सिनेरियो देखकर उसको समझने का प्रयास करते हैं। 5 नंबर सिनेरियो में सपोर्ट वीक टुवर्ड टॉप, यानी सपोर्ट ऊपर की तरफ कमजोर और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, उस केस में हम कॉल बाय करेंगे, और कॉल बाय करके रेजिस्टेंस से पुट बाय नहीं करेंगे, सिर्फ कॉल बाय करेंगे जब 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 बाजार सपोर्ट पर आएगा, पर रेजिस्टेंस पर जब जब जाएगा तब हम वहां से पुट बाय नहीं करेंगे। समझ आ गया सबको? क्यों? क्योंकि कारण ये है कि सपोर्ट ऊपर की तरफ प्रेशर कर रहा है, और अगर सपोर्ट ऊपर की तरफ प्रेशर कर रहा है तो रेजिस्टेंस कमजोर हो जाएगा थोड़ी देर में, और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप होकर फिर बाजार और ऊपर निकलने के प्रयास करेगा। ठीक है, अब हम 6 नंबर सिनेरियो में चलते हैं। 6 नंबर सिनेरियो को ब्लड बाथ भी कहा जाता है, जिसमें सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम, यानी नीचे की तरफ कमजोर, और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम, यानी नीचे की तरफ कमजोर, दोनों नीचे की तरफ कमजोर, जैसा सिनेरियो हमने थोड़ी देर पहले देखा भी था। वैसे केस में हम रेजिस्टेंस से पुट बाय करेंगे, क्योंकि दोनों नीचे की तरफ कमजोर है,
और बाजार बेरिश है, और ऐसे बाजार को हम ब्लड बाथ कहते हैं। पर ब्लड बाथ के सिनेरियो में दोनों कमजोर हो अगर नीचे की तरफ, तो उस केस में हम कोई भी कॉल बाय नहीं करते हैं। कॉल बाय नहीं करने का कारण है कि ये ब्लड बाथ है, ऐसे ये बाजार कहां तक जाएगा हमें पता नहीं है। और ऐसे बाजार में हम किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं लेते हैं, और ना ही किसी की प्रकार की रिस्क लेने की क्षमता है हमारी। ठीक है, सभी को समझ आ गया होगा ये बात। अब चलते हैं 7 नंबर सिनेरियो में। 7 नंबर सिनेरियो में हम देखते हैं कि सपोर्ट विक्टोर टॉप और रेजिस्टेंस विक्टोर टॉप। विक्टोर टॉप का मतलब कि ऊपर की तरफ कमजोर, दोनों ऊपर की तरफ कमजोर। दोनों के ऊपर की तरफ कमजोर होने के कारण बाजार में इसे हम बुल रन कहेंगे। और ऐसे केस में हम कोई भी ट्रेड नहीं लेते हैं पुट का। जब जब सपोर्ट पर बाजार आएगा तब तब हम कॉल का ट्रेड लेंगे, पर पुट का ट्रेड नहीं लेंगे। सभी को क्लियर हो गया? किसी को कोई सवाल? ठीक है, अब चलते हैं हम 8 नंबर सिनेरियो में। 8 नंबर सिनेरियो में हम देखते हैं कि सपोर्ट विक्टोर बॉटम, रेजिस्टेंस विक्टोर टॉप। ये केस एक ऐसा केस है जो हमने थोड़ी देर पहले अभी देखा भी आज के बाजार में। ऐसे केस में अब ना तो सपोर्ट से कॉल बाय करेंगे, ना ही रेजिस्टेंस से पुट बाय करेंगे। दोनों का कारण यह है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट कमजोर है। रेजिस्टेंस विक्टोर टॉप, रेजिस्टेंस चाह रहा है कि मैं ऊपर जाऊं, और सपोर्ट चाह रहा है कि मैं नीचे जाऊं। ऐसे केस में हम कुछ भी बाय नहीं करेंगे, सिर्फ इंतजार करेंगे सिनेरियो चेंज होने का, क्योंकि दोनों खतरनाक है। क्यों? सपोर्ट भी बोल रहा है कि मैं बहुत ही डेंजर हूं, तो रेजिस्टेंस भी बोल रहा है मैं बहुत ही डेंजर हूं। दोनों से डरना चाहिए, और ऐसे केस में हमें कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए। सभी को समझ आ गया? चलते हैं अगले सिनेरियो की तरफ। 9 नंबर सिनेरियो। 9 नंबर सिनेरियो में हम देखते हैं कि सपोर्ट विक्टोर टॉप, रेजिस्टेंस विक्टोर बॉटम। मतलब कि दोनों एक दूसरे की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। सपोर्ट बोल रहा है कि नहीं मैं ऊपर जाऊंगा, और रेजिस्टेंस बोल रहा है कि मैं नीचे जाऊंगा, बाजार को नीचे ले जाऊंगा। तो उस केस में आपको दोनों से डरना है, दोनों साइड कोई ट्रेड नहीं लेना है। दोनों साइड कोई ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि दोनों में अभी कंफ्यूजन है। अब बाजार कहाँ जाएगा 8 नंबर और 9 नंबर सिनेरियो में हमें पता नहीं रहता है। तो 8 नंबर और 9 नंबर जब जब सिनेरियो बने तब तब आपको बाजार को इग्नोर करना है। सभी को समझ आ गया? कोई सवाल है क्या किसी का? ठीक है, और हमारे साथ न्यू मेंबर हमारे जुड़े हुए हैं, जमुना लाल जी सर, क्या नाम है, पन्ना लाल जी सर, सॉरी। तो पन्ना लाल जी सर, अगर आप बात करना चाहें तो अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं। आपको 1 मंथ तक पेपर ट्रेड करना है। 1 मंथ तक आप रियल ट्रेड कुछ भी नहीं लेंगे। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि 1 मंथ आपको ये सारे सिनेरियोज ये सब देखने में 1 मंथ आपको लग जाएगा। अगर आपको बाजार के साथ गैम्बलिंग नहीं करनी है और बाजार को सीखना है सही तरीके से, तो उसके लिए क्या है कि आपको 1 मंथ तक पेपर ट्रेड करना है। और जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं हमें, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल, और करते हैं ढेर सारी बातें, लाइव बाजार में भी साथ रहेंगे।